उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है। आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और यू नो इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर। उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी। इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। You've lived with me for 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण के जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज विथ हिम। इट्स अ कंप्लीट शेम। To conclude this point of 377, I would like to say कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, because that would be spoiling my case. This what I'm doing here today and telling you all is going to be recorded as proof and attached in court, and I want that to happen. 1, 2, I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं, और प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें। तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos. Fourth, the necessary documents along with proof attached in the court, and I'm taking a legal action against such a strong statement and such a strong allegation. That comes to the end of 377. Now, I just want to ask that are there any questions related to this section that anybody has? Because I'm really going to take very limited questions. And we don't have one-on-one, so everybody is requested to take whatever. So this 377 जो धारा लगाई गई है, ये आपकी तरफ से थी या फिर when you? ये करण पर लगी है, ये उसके पेरेंट्स पर नहीं लगी है, ये उसके भाई पर नहीं लगी है। So is there any fact कि मतलब आपके साथ में उस तरीके की चीजें परफॉर्म हुई है इसलिए ये धारा लगाई गई? Obviously, करण ने इस चीज से साफ इनकार किया। See, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव अटैच्ड इन द कोर्ट एंड व्हाट आर द फैक्ट्स सपोर्टिंग इट। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने आई हूँ एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अ फैमिली ड्रामा। टुडे दिस इशू हैज़ बिकम वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो, जहाँ पर आप खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हो। आपने लिटरली जुडिशियल सिस्टम की भी रिस्पेक्ट नहीं की है और आप इसको अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से इसको एक मीडिया ट्रायल का रूप दे रहे हो। दैट इज़ नॉट फेयर। ऑल आई एम सेइंग इज वॉट एवर करण हैज सेड इज रॉन्ग, बिकॉज हर जगह पर जाकर, हर चैनल में जाकर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर उसने ये बात बार बार बोली है दैट मेरे पेरेंट्स पर, मेरे भाई पर ये धारा लगाई गई है। All I'm saying is that it is wrong what he's saying and what he's doing. तो ये जो कंप्लेन कॉपी आपने हमें दिखाई है, ये तो करण मेहरा पर जो कंप्लेन की है वो वाली कंप्लेन कॉपी है, राइट? उनके Correct. पेरेंट्स पर जो आपने कंप्लेन की है वो There is no parents may complain. Everything is documented into two, FIR 1 and FIR 2. FIR 1 was about the incident that happened on the 31st of May 2021, क्योंकि रात को हुआ था, तो वो फाइल करते करते there were a few hours और वो फर्स्ट को रजिस्टर हुई। And then there is an FIR 2 जिसमें 377 included है। So from your side you are saying कि आपने उनके पेरेंट्स और उनके भाई पर कोई FIR Absolutely I'm saying that. No, कोई FIR दर्ज नहीं की है, ये सेक्शन उन पर नहीं लगाया गया है। Okay? Anything else? I think Charity Nivea, you have to just mention that in FIR that section is not valid. In FIR 1 or in any of the videos that Karan has said, I have put a section 377 of unnatural sex on his parents and his brother is wrong. I'm defying that accusation and I've produced proof of that. जब आपने कोई कंप्लेन की ही नहीं तो आप उसका प्रूफ कैसे दिखाओगे? Because it's missing, it's not there, right? And ये सारी चीज़ें written गई हैं. So even, I mean, it's been said to my investigating officer. So जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं उसका प्रूफ कैसे दिखाया जाएगा, right? So obviously the lawyer and Karan are not reading the FIR very carefully. You want to show that the first page of the FIR, man, on how the section is written? You've shown it, okay. I'm moving on to point number 2, where Karan and his lawyer both have said कि FIR 1 के बाद निशा का मेडिकल नहीं हुआ।
ओके, कि मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एक तरफ उसकी लॉयर बोल रही है अगर मेडिकल हुआ होता तो ये पता चल जाता कि उसके सर पे कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, ना कि दीवार पर मारने से। और दूसरी तरफ करण बोल रहे हैं कि मैंने अपना सर दीवार पर खुद मारा है। सो ऑब्वियसली फर्स्टली दे बोथ नीड टू बी ऑन द सेम पेज एंड डिसाइड व्हाट दे वांट टू से। नाउ यू वांट टू शो दैट? So it was all kind of very planned, you know, that सब लोग मिले हुए हैं साथ में और क्या करना चाह रहे हैं। तो इसे सर मारा, सर से खून निकलना शुरू हो गया। I was surprised. और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है, तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराओ। भैया आप उसी कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, MRI होती, CT स्कैन होती। कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था, जो कि नाउ इस चीज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है by the police in the court, and there is an injury report. I had gone to do the medical. This is how the incidents took place. I dialed 100. This is the hospital का injury report जहाँ पर मैं गई थी. Now I dialed 100 when this incident happened. The police came home. We went to the police station. वहाँ से मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जाकर मेरी जांच पड़ताल हुई, ये रिपोर्ट बनाई गई जो आपको दिखाया। उसके बाद जब स्टिचेस लेने की बारी आई तब मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर टू टेक द स्टिचेस फ्रॉम माई प्लास्टिक सर्जन बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड दिस इंजरी वॉज ऑन माई फेस एंड इट वॉज माई राइट टू रिफ्यूज इट। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ और रिपोर्ट नहीं तैयार की गई। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग एलिगेशन। देन आई केम बैक टू द पुलिस स्टेशन and then my first FIR was filed। और अंबानी हॉस्पिटल में जो हुआ था, just show that, वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी हुई है, that's it। So I have a skin problem which is called keloid। उसमें एक थिक ब्लैक ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर भी आपको एक डीप वुंड लगता है। जब मेरा C-सेक्शन भी हुआ था तो आई गॉट दैट होल कीलॉइड इशू जहाँ पर मैंने स्टेरॉइडल शॉट्स लिए थे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। दैट्स हाउ इट बिकेम ओके। सो आई वाज वरीड कि अब ये इतना डीप कट आया है तो आई होप दैट कीलॉइडल इशू या कीलॉइडल स्कार ना रह जाए। दैट्स व्हाई आई जस्ट डिनाइड द स्टिचिंग प्रोसीजर बट द मेडिकल वॉज डन, रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड। Any questions related to this? Yes, it was a proper surgery. Which date was the surgery done? See the bill of the Yeah, money. that's what I was asking. I think the first this happened and Second. any questions pertaining to this medical?